हंसते हुए बुद्ध और उल्टा सवाल। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव वाले बड़े परेशान थे क्योंकि वहां का सबसे चालाक आदमी चतुर चाचा रोज बुद्ध से अजीब-अजीब सवाल पूछकर उन्हें फंसाना चाहता था। चतुर चाचा ने सोचा, आज मैं बुद्ध को ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो भी सोच में पड़ जाएंगे। वह बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा जी बताइए, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? सब लोग चुप हो गए। सबको लगा अब बुद्ध गहरी साधना में चले जाएंगे। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सबसे भारी चीज खाली दिमाग होता है। गांव वाले हंस पड़े। चतुर चाचा चौंक गया। ये कैसे? बुद्ध बोले, खाली दिमाग कुछ भी सीखने नहीं देता, इसलिए उसे उठाना सबसे मुश्किल होता है। अब चतुर चाचा को गुस्सा आ गया। उसने दूसरा सवाल दागा, तो बताइए सबसे तेज चीज क्या है? बुद्ध ने तुरंत कहा, अफवाह। सब लोग फिर हंसने लगे। बुद्ध बोले, हवा से पहले पहुंच जाती है, बिना पैरों के दौड़ती है और सच से ज्यादा भरोसा पा लेती है। अब चतुर चाचा की हालत खराब थी। उसने आखिरी सवाल पूछा, महात्मा जी सुख कैसे मिलता है? बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और बोले, इसे पकड़ो। चतुर चाचा ने पकड़ा। बुद्ध बोले, अब और जोर से पकड़ो। थोड़ी देर बाद चाचा के हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब छोड़ दो। पत्थर छोड़ते ही चाचा को आराम मिला। बुद्ध बोले, सुख भी ऐसा ही है। जो चीजें जरूरत से ज्यादा पकड़ लेते हो वही दुख बन जाती हैं। चतुर चाचा ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने सवाल पूछना नहीं छोड़ा, लेकिन सीखने के लिए पूछने लगा और गांव में कहा जाने लगा, यहां बुद्ध आए थे और हंसते हंसते हमें समझा गए। हंसते हुए बुद्ध और उलझा हुआ घमंड। आगे की कहानी। अगली सुबह गांव में अजीब हलचल थी। चतुर चाचा रात भर सो नहीं पाए थे। पत्थर वाली बात उनके दिमाग में घूम रही थी। वे सोच रहे थे, अगर बुद्ध सही हैं, तो मेरा घमंड भी शायद वही पत्थर है। लेकिन घमंड इतनी जल्दी कहाँ मानता है। सुबह सुबह वे फिर बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, महात्मा जी, आज मैं सवाल नहीं पूछूंगा। आज मैं आपको परखूंगा। गांव वाले फिर जमा हो गए। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, परखना भी सीखने का ही एक तरीका है। चतुर चाचा ने एक थाली मंगवाई। थाली में मिठाई, नमक, नींबू और मिर्च रखी। वह बोले, महात्मा जी, आंख बंद करके बताइए, सबसे जरूरी चीज कौन सी है? बुद्ध ने आंख बंद की। थोड़ी देर चुप रहे। फिर थाली को उल्टा कर दिया। मिठाई गिरी, नमक बिखर गया, नींबू लुढ़क गया, मिर्च दूर चली गई। सब लोग चौंक गए। बुद्ध बोले, जब थाली ही उल्टी हो तो सबसे जरूरी चीज पहचानना बेकार है। चतुर चाचा बोला, इसका क्या मतलब? बुद्ध मुस्कुराए, जब मन उल्टा हो तो सही गलत, जरूरी गैर जरूरी सब गड़बड़ लगता है। गांव में सन्नाटा छा गया। उसी समय एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, बुद्ध जी, मेरी पतंग पेड़ में फंस गई। चतुर चाचा हंस पड़े। देखिए महात्मा, अब क्या ज्ञान देंगे? बुद्ध बच्चे के साथ पेड़ के पास गए। उन्होंने पतंग नहीं निकाली, बल्कि बच्चे को नई पतंग बनाना सिखाने लगे। चतुर चाचा चिल्लाए, अरे, पतंग तो वहीं अटकी है। बुद्ध बोले,
जो अटक गया है उसे छोड़ना सीखो, तभी उड़ना आएगा। बच्चा खुश हो गया। नई पतंग आसमान में उड़ने लगी। और चतुर चाचा पहली बार चुप थे, लेकिन उनके मन में अब एक नया सवाल जन्म ले चुका था। हंसते हुए बुद्ध और बोलता हुआ घमंड। कहानी आगे। चतुर चाचा उस दिन बहुत देर तक चुप रहे। पहली बार उनके भीतर कोई आवाज बोल रही थी, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, घमंड फिर जाग उठा। उन्होंने सोचा, कल फिर बुद्ध को फंसाऊंगा। इस बार ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब हंसी में नहीं दिया जा सके। अगले दिन गांव में मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, ढोल, मिठाइयाँ और बीच में एक आम का पेड़। बुद्ध उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। चतुर चाचा भीड़ चीरते हुए आए और बोले, महात्मा जी, आज आखिरी सवाल। गांव वाले फुसफुसाने लगे। फिर शुरू हो गया। चतुर चाचा ने पूछा, अगर सब कुछ छोड़ देने से ही सुख मिलता है, तो आप ये आम का पेड़ क्यों नहीं छोड़ देते? बुद्ध ने ऊपर देखा। एक पका हुआ आम जमीन पर गिरा। बुद्ध ने आम उठाया, उसे काटा और आधा हिस्सा चतुर चाचा को दे दिया। बुद्ध बोले, छोड़ने का मतलब भागना नहीं होता, छोड़ने का मतलब बांटना होता है। चतुर चाचा का हाथ कांप गया। तभी मेला देखने आए एक व्यापारी ने चिल्लाकर कहा, यह आम मेरा है, पेड़ मेरे खेत का है। गांव में हंगामा मच गया। सब बुद्ध की तरफ देखने लगे। अब क्या होगा? बुद्ध शांत रहे। उन्होंने आम का दूसरा आधा हिस्सा व्यापारी को दे दिया और बोले, जो अपना समझकर लड़ता है, वो आधा भी खो देता है। व्यापारी शर्मिंदा हो गया। चतुर चाचा का घमंड जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। उसी समय मेला मैदान में एक अजीब साधु प्रवेश करता है, जिसकी आंखों में सवाल नहीं बल्कि चुनौती थी। हंसते हुए बुद्ध और आईने वाला साधु। कहानी आगे। वह अजीब साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में कोई कमंडल नहीं था, न कोई डंडा, बस एक छोटा सा आईना था। गांव वाले हैरान थे। साधु ने बुद्ध की तरफ देखा और बोला, महात्मा, लोग कहते हैं आप सबको सच दिखाते हैं। आज मैं आपको आपका सच दिखाने आया हूं। चतुर चाचा की आंखें चमक उठीं। अब मजा आएगा, उसने सोचा। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने साधु से कहा, दिखाओ। साधु ने आईना आगे किया, लेकिन आईना बुद्ध की तरफ नहीं, सीधे चतुर चाचा की तरफ घुमा दिया। चतुर चाचा गुस्से से बोला, ये क्या बदतमीजी है? साधु बोला, जो सच खोजता है वही पहले खुद को देखता है। गांव में सन्नाटा छा गया। चतुर चाचा ने आईने में देखा। उसे अपना चेहरा दिखा, लेकिन अजीब बात थी। चेहरे पर थकान थी, आंखों में डर था और माथे पर चिंता। वह बुदबुदाया, ये मैं हूं। बुद्ध मुस्कुराए। घमंड सबसे पहले खुशी चुरा लेता है। साधु ने फिर कहा, महात्मा, अगर आप महान हैं तो इस आईने को तोड़ दीजिए, लोग आपका डर देखेंगे। बुद्ध ने आईना लिया। सब सांस रोककर देखने लगे। बुद्ध ने आईने को जमीन पर रख दिया और उस पर पैर रखकर खड़े हो गए। आईना नहीं टूटा। बुद्ध बोले, जो सच है
वो दबाने से नहीं टूटता। चतुर चाचा की आंखें भर आईं। लेकिन तभी मेला मैदान में तेज हवा चली। आईना अपने आप उलट गया और सूरज की रोशनी सीधे लोगों की आंखों में पड़ने लगी। लोग अपनी अपनी परछाइयां आईने में देखने लगे और हर किसी ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। हंसते हुए बुद्ध और परछाइयों का राज। कहानी आगे। सूरज की रोशनी आईने से टकराई तो हर आदमी अपनी परछाई देखने लगा। लेकिन अजीब बात थी, परछाई वैसी नहीं थी जैसी लोग खुद को समझते थे। एक लालची सेठ की परछाई बहुत छोटी थी, वह घबरा गया। एक घमंडी जवान की परछाई टूटी टूटी सी थी, वह चुप हो गया। और चतुर चाचा, उनकी परछाई सबसे बड़ी थी, लेकिन झुकी हुई। चतुर चाचा कांपते हुए बोले, महात्मा जी, मेरी परछाई इतनी झुकी क्यों है? बुद्ध ने धीरे से कहा, जो ज्यादा बोझ उठाता है उसे झुकना ही पड़ता है। तभी वही आईने वाला साधु हंसते हुए बोला, आईना किसी को बदलता नहीं, बस दिखा देता है। अब गांव वालों का दिल हल्का होने लगा। एक बुजुर्ग औरत आगे आई और बोली, बुद्ध जी, हम रोज पूजा करते हैं, फिर भी मन अशांत क्यों है? बुद्ध ने जमीन से धूल उठाई और हवा में उड़ा दी। धूल सबकी आंखों में चली गई। लोग खांसने लगे। बुद्ध बोले, आंखें बंद करोगे तो धूल नहीं जाएगी, आंखें धोनी पड़ती हैं। औरत समझ गई। तभी बच्चों का झुंड दौड़ता हुआ आया। वे बोले, बुद्ध जी, हमने परछाई से खेलना सीख लिया। बुद्ध हंसे, जो खेलना सीख ले वो डरना भूल जाता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ अभी बाकी था। आईने वाला साधु चुपचाप मेला छोड़कर जाने लगा। चतुर चाचा दौड़कर उसके पास पहुंचे और बोले, आप कौन हैं? साधु ने पलटकर बस इतना कहा, मैं वही हूं जो तुम बनने से डरते हो। और वह भीड़ में गुम हो गया। हंसते हुए बुद्ध और डर का खेल। कहानी आगे। आईने वाला साधु भीड़ में गुम हो चुका था, लेकिन उसके शब्द चतुर चाचा के मन में गूंज रहे थे। मैं वही हूं जो तुम बनने से डरते हो। चतुर चाचा पहली बार डरे नहीं, बल्कि सोचने लगे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, महात्मा जी, डर से छुटकारा कैसे मिले? बुद्ध ने बच्चों को पास बुलाया। बच्चे आंख बंद करके एक दूसरे को पकड़कर घूम रहे थे। एक बच्चा बोला, मुझे डर लग रहा है। बुद्ध ने कहा, तो आंखें खोलो। जैसे ही बच्चे ने आंखें खोलीं, वह हंस पड़ा। बुद्ध बोले, डर अंधेरे में बड़ा होता है, रोशनी में छोटा। चतुर चाचा ने गहरी सांस ली। तभी वही व्यापारी जो आम के पेड़ पर झगड़ रहा था फिर सामने आया। वह बोला, महात्मा जी, मैं रात को सो नहीं पाया, लगता है सब मुझसे छिन जाएगा। बुद्ध ने उसकी हथेली में रेत डाल दी और बोले, जोर से पकड़ो। रेत फिसलने लगी। बुद्ध बोले, अब ढीला पकड़ो। रेत रुक गई। बुद्ध मुस्कुराए। जो खोने के डर से कसकर पकड़ता है वही सबसे ज्यादा खोता है।
व्यापारी की आंखें नम हो गईं। अब चतुर चाचा धीरे धीरे बदल रहे थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज से मैं सवाल दिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए पूछूंगा। गांव में तालियां गूंज उठीं। लेकिन तभी एक बच्चा चिल्लाया, बुद्ध जी। आईना फिर से चमकने लगा। सबकी नजर उस आईने पर गई जिसे बुद्ध जमीन पर छोड़ आए थे। आईना फिर से रोशनी पकड़ रहा था, मानो कोई नया सच दिखाने वाला हो। हंसते हुए बुद्ध और चमकता हुआ सच। कहानी आगे। आईना सच में चमकने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सूरज नहीं, लोगों के मन की रोशनी उतर रही हो। गांव वाले डर गए। कोई बोला, अब क्या दिखेगा? कोई फुसफुसाया, कहीं ये जादू तो नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डरो मत। आईना सिर्फ वही दिखाता है जो तुम अपने अंदर छुपाते हो। सब चुप हो गए। एक नौजवान आगे आया। उसने आईने में देखा और अचानक हंस पड़ा। लोग हैरान, हंस क्यों रहे हो? वह बोला, मैं खुद को बहुत समझदार समझता था, पर अंदर तो मैं अब भी वही जिज्ञासु बच्चा हूं। बुद्ध मुस्कुराए। जो अपने अंदर के बच्चे से मिलता है वही सच्चा जवान बनता है। अब चतुर चाचा की बारी थी। उन्होंने डरते डरते आईने में देखा। इस बार उन्हें न घमंड दिखा, न झुकी परछाई, बल्कि एक हल्की मुस्कान और खुला हुआ मन। चतुर चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने बुद्ध के चरणों में बैठते हुए कहा, महात्मा जी, आज पहली बार मुझे खुद से मिलने में अच्छा लगा। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तो समझ लो, आज तुम जीत गए। तभी एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, बुद्ध जी, आप कभी दुखी नहीं होते? बुद्ध ने पास पड़ी घंटी उठाई और हल्के से बजाई। आवाज आई, फिर खामोशी। बुद्ध बोले, आवाज आई, रुकी और चली गई। दुख भी ऐसा ही है। बच्ची खिलखिला उठी। गांव में अब सवाल कम थे, मुस्कान ज्यादा थी। लेकिन दूर पेड़ की छाया में वही आईने वाला साधु फिर से दिखाई दिया। वह सब देख रहा था और हल्के से मुस्कुरा रहा था। हंसते हुए बुद्ध और रात का सवाल। कहानी आगे। शाम ढल चुकी थी। मेला खत्म हो गया था। लेकिन गांव वालों के मन में आज पहली बार शांति बची थी। बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। चतुर चाचा पास ही बैठे थे, बिल्कुल चुप, बिल्कुल हल्के। अचानक वही आईने वाला साधु धीरे धीरे सामने आया। इस बार उसके हाथ में आईना नहीं था। चतुर चाचा घबरा गए। अब यह बिना आईने क्यों आया? साधु बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, महात्मा, अब आखिरी सवाल मेरा है। बुद्ध ने आंखें खोली। पूछो। साधु बोला, अगर सच देखने के लिए आईना चाहिए तो बिना आईने के आदमी खुद को कैसे पहचाने? गांव वाले फिर से सन्नाटे में। बुद्ध ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और उसके बीच में एक छोटा सा दीपक जला दिया। फिर बोले, इस घेरे को देखो। सब देखने लगे। बुद्ध बोले, जब दीपक जलता है तो उसे आईने की जरूरत नहीं होती खुद को देखने के लिए।
वह बस रोशनी देता है। साधु झुक गया। चतुर चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तो मतलब जब भीतर समझ आ जाए तो सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। हाँ, और तब इंसान दूसरों को हराने नहीं, खुद को समझने लगता है। साधु खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, आज मेरा काम पूरा हुआ। और जैसे ही वह मुड़ा, ऐसा लगा मानो वह साधु नहीं, चतुर चाचा का पुराना घमंड धीरे धीरे अंधेरे में घुल गया हो। रात गहरी हो गई। दीपक जलता रहा। और गांव में पहली बार नींद बहुत मीठी थी। लेकिन सुबह एक नया दिन एक नई सीख लेकर आने वाला था। हंसते हुए बुद्ध और सुबह की उलझन। कहानी आगे। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण पीपल के पत्तों से छनकर बुद्ध के चेहरे पर पड़ी। गांव जाग चुका था, लेकिन आज कुछ अलग था। कोई शोर नहीं, कोई दौड़ नहीं। चतुर चाचा सबसे पहले आए। उनके हाथ में मिठाई की थाली थी। वे बोले, महात्मा जी, आज मैं सवाल नहीं लाया, आज मैं धन्यवाद लाया हूं। बुद्ध हंसे। धन्यवाद भी कभी कभी सवाल से बड़ा होता है। इतने में एक युवक घबराया हुआ आया। बुद्ध जी, कल रात मुझे सपना आया कि मैं सब कुछ खो बैठा। गांव वाले फिर बेचैन हो गए। बुद्ध ने युवक से पूछा, जब नींद खुली तो क्या खोया हुआ मिला? युवक बोला, हाँ, सब कुछ वैसा ही था। बुद्ध बोले, तो समझ लो, डर अक्सर सपने में आता है, हकीकत में नहीं। चतुर चाचा जोर से हंस पड़े। तो मेरे डर भी। हंसते हुए बुद्ध और अनजान यात्री। कहानी आगे। धूल का गुबार धीरे धीरे पास आया और सबने देखा, एक थका हुआ यात्री लाठी टेकता हुआ गांव में प्रवेश कर रहा है। उसके चेहरे पर शिकने थीं, आंखों में बेचैनी और कदमों में जल्दबाजी। वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे जल्दी है, बताइए, यह गांव अच्छा है या बुरा? गांव वाले चौंक गए। चतुर चाचा फुसफुसाए, अजीब सवाल है। बुद्ध ने यात्री से पूछा, जिस गांव से तुम आए हो, वहां के लोग कैसे थे? यात्री बोला, बहुत स्वार्थी, कठोर और झगड़ालू। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तो यह गांव भी तुम्हें वैसा ही लगेगा। यात्री निराश होकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और यात्री आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में भरोसा। उसने भी वही सवाल पूछा, महात्मा जी, यह गांव कैसा है? बुद्ध ने वही सवाल दोहराया। यात्री बोला, जिस गांव से आया हूं, वहां लोग बहुत मददगार और दिल के साफ थे। बुद्ध मुस्कुराए, तो यह गांव भी तुम्हें वैसा ही मिलेगा। चतुर चाचा हैरान रह गए। एक ही गांव, दो जवाब। बुद्ध हंसे। गांव नहीं बदलता, नजर बदलती है। गांव वालों के चेहरे खिल गए। तभी बच्चों ने पूछा, बुद्ध जी, अगर नजर गलत हो जाए तो क्या करें? बुद्ध ने जमीन पर एक छोटी लकीर खींची और बोले, इसे देखो।
फिर उसी के पास एक बड़ी लकीर खींच दी। छोटी लकीर मिटाने के लिए लड़ना मत, बस बड़ी लकीर खींच दो। सब समझ गए। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था। बुद्ध उठे और बोले, अब मुझे आगे बढ़ना है। चतुर चाचा घबरा गए। क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए, मैं जा रहा हूं, लेकिन जो सीख है वह यहीं रहेगी। और बुद्ध धीरे धीरे रास्ते पर चल पड़े। लेकिन क्या यह सच में विदाई थी, या फिर एक नई शुरुआत? हंसते हुए बुद्ध कहानी का अंत। बुद्ध धीरे धीरे गांव की सीमा तक पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा, पूरा गांव चुपचाप खड़ा था। न कोई सवाल, न कोई शोर, सिर्फ शांति। चतुर चाचा सबसे आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आप चले जाएंगे तो हमें याद कैसे रहेंगे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और चतुर चाचा के हाथ में रख दिया। जब भी यह लगे कि मन भारी हो रहा है, याद करना, जो पकड़ता है वही दुख पाता है। फिर बुद्ध ने बच्चों की ओर देखा। जब डर लगे तो खेल याद करना। बुजुर्गों की ओर देखकर बोले, जब चिंता बढ़े तो सांसों को सुनना। और युवाओं से कहा, जब घमंड आए तो आईना नहीं, दिल देखना। इतना कहकर बुद्ध चल पड़े। कुछ दूर जाकर वे रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। लेकिन गांव वालों को लगा जैसे बुद्ध गए नहीं, बल्कि हर किसी के भीतर बैठ गए हों। उस दिन के बाद चतुर चाचा सवाल पूछते रहे, पर हंसकर। गांव में झगड़े कम हुए, मुस्कानें बढ़ी। और पीपल के पेड़ के नीचे जहां बुद्ध बैठे थे, लोग आज भी कहते हैं, यहां कभी हंसते हुए बुद्ध आए थे और हमें हल्का होकर जीना सिखा गए।